रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दें। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। सुरंग नंबर 13 का रहस्य। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था देवदार। इस गांव के पास से गुजरती थी एक पुरानी रेलवे लाइन, और उस लाइन पर पड़ती थी एक सुरंग, जिसे लोग सुरंग नंबर 13 कहते थे। ये नाम सुनकर ही गांव वालों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आती थी। कहा जाता था कि ये सुरंग शापित है और इसमें उन आत्माओं का वास है जिनकी मृत्यु यहाँ एक भयानक ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। कोई भी गांव वाला रात में तो क्या, दिन में भी इस सुरंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शहर से आए 4 युवा दोस्तों राहुल, प्रिया, समीर और नेहा के लिए यह सिर्फ एक पुरानी लोक कथा थी, एक रोमांचक चुनौती। राहुल, जो एक शौकीन फोटोग्राफर था, हमेशा कुछ अनोखा और रहस्यमय खोजने की फिराक में रहता था। प्रिया उसकी बचपन की दोस्त थी, जो हर चीज में तर्क और विज्ञान ढूंढती थी। समीर उनका मजाकिया दोस्त था, जो माहौल को हल्का रखने की कोशिश करता था। और नेहा, जो थोड़ी आध्यात्मिक और संवेदनशील थी, को शुरू से ही इस यात्रा को लेकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अरे यार, ये सुरंग नंबर 13 की कहानी तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होगी, समीर ने अपनी पीठ पर भारी बैग उठाते हुए कहा। सोचो, अगर हमें कोई नया जीव मिल जाए तो। प्रिया ने अपने GPS डिवाइस पर नजर डाली। गांव वालों ने कहा कि सुरंग के अंदर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। नेहा ने एक गहरी सांस ली। मुझे यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई बहुत पुरानी उदासी हो। राहुल ने अपने कैमरे का लेंस ठीक किया। बस यही तो रोमांच है। अगर कहानियाँ सच हुई तो हमारी तस्वीरें और रिकॉर्डिंग इतिहास बन जाएंगी। वे अपनी SUV से गांव के बाहरी इलाके तक पहुंचे। रात गहरा चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। दूर से उन्हें ट्रेन की पटरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो अंधेरे में एक काली रेखा की तरह दिख रही थी। सुरंग नंबर 13 का प्रवेश द्वार अंधेरे में एक विशाल खुला मुंह लग रहा था। उसके चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ हवा में डरावनी आवाज़ कर रही थीं। सुरंग के अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे पुराना लोहा और गीली मिट्टी मिली हो। ये तो सच में डरावना है। प्रिया की आंखें फैल गई। सुरंग के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज़ तोड़ देती थी। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने उत्साह से कहा। हमें बस कुछ तस्वीरें लेनी है और कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड करनी है। समीर ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में सुरंग और भी भयावह लगने लगी। सुरंग का प्रवेश द्वार पत्थरों से बना था और उस पर काई जमी थी। वाह, क्या शानदार जगह थी ये कभी, राहुल ने फुसफुसाया। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, नेहा ने कहा। उसे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी घुटी हुई आवाज़ें हों। जैसे ही वे सुरंग के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से गुजरा हो। एक ठंडी अदृश्य हवा का झोंका उन्हें छू गया। समीर ने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद ये सिर्फ हवा थी, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी हल्का तनाव था। उन्होंने सुरंग के अंदरूनी हिस्से में चलना शुरू किया। सुरंग लंबी और घुमावदार थी और उसकी दीवारें नम थीं। पानी की कुछ बूंदें छत से टपक रही थीं, जिससे एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अरे यार, यहाँ तो कुछ नहीं है, समीर ने कहा, सिर्फ एक पुरानी सुरंग है। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उन्हें लगा कि ये सिर्फ उनके कानों का भ्रम है, लेकिन फिर आवाज़
और तेज होती गई और अब वो स्पष्ट रूप से एक ट्रेन की सीटी थी, जो किसी पुरानी भाप से चलने वाली ट्रेन की तरह लग रही थी। ये किसकी आवाज़ है? नेहा की आवाज़ कांप रही थी। यहाँ तो कोई ट्रेन आती नहीं। राहुल ने अपना ऑडियो रिकॉर्डर निकाला और आवाज़ रिकॉर्ड करने लगा। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो सच में भूतिया ट्रेन है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। ट्रेन की आवाज़ और तेज़ होती गई और अब उसके पहियों की चरमराहट भी सुनाई दे रही थी। ये कोई मॉडर्न ट्रेन नहीं थी, ये एक पुरानी भाप से चलने वाली स्टीमर थी जिसकी बॉडी पर जंग लगा था और खिड़कियां धुंधली थीं। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थीं और उससे निकलने वाला धुआं आसमान में एक अजीब सा आकार बना रहा था। सुरंग के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जैसे पुराना लोहा और गीली काई मिली हो। दूर से एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। ट्रेन तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उसकी सीटी की आवाज़ एक अंतिम डरावनी चीख के साथ गूंज रही थी। ट्रेन की इंजन से भाप निकल रही थी और उसके पहिए एक धीमी चरमराती हुई आवाज़ कर रहे थे। भागो, ये ट्रेन हमारी ओर आ रही है, प्रिया ने चिल्लाया। चारों भागने लगे, लेकिन सुरंग लंबी थी। ट्रेन की हेडलाइट्स की रोशनी उन पर पड़ रही थी और उसके पहियों की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। हमें कहीं छिपना होगा, समीर ने चिल्लाया। वे सुरंग की दीवारों के पास सट गए, जहां कुछ छोटी छोटी गुफाएं थीं। जैसे ही वे गुफाओं में घुसे, ट्रेन उनके पास से गुजरी। ट्रेन इतनी तेज़ी से गुजरी कि हवा का एक तेज़ झोंका आया, जिससे वे संतुलन खो बैठे। ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से अंधेरे थे और कोई खिड़की खुली नहीं थी। कोई यात्री नहीं था। ट्रेन के अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास से गुजरी हो। ट्रेन गुजर गई और सुरंग में फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रेन की आवाज़ दूर होती गई और फिर पूरी तरह शांत हो गई। चारों दोस्त हांफते हुए गुफाओं से बाहर निकले। उनके चेहरे पर दहशत थी। ये क्या था? नेहा की आवाज़ कांप रही थी। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, राहुल ने कहा। उसकी आंखें फैल गईं। ये वही भूतिया ट्रेन है जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं। प्रिया ने अपने रिकॉर्डर को देखा। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, ये अविश्वसनीय है। अचानक उन्हें सुरंग के अंदर से एक बच्ची के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी असली थी कि नेहा ने अपने कानों को बंद कर लिया। ये सिर्फ हमारी कल्पना है, समीर ने कहा, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी सुरंग की दीवारों पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। अक्षर थे, यहाँ मत रुको, तुम सब मरोगे। ये क्या है? प्रिया डर के मारे अंकित से चिपक गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, राहुल ने चिल्लाया। वे भागकर सुरंग के प्रवेश द्वार की ओर गए, लेकिन जब उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो वो जाम था। वो टस से मस नहीं हुआ। नहीं, ये तो खुला था, समीर ने दरवाजे को धक्का देते हुए कहा। कोई हमें यहाँ फंसा रहा है, नेहा रोने लगी। अचानक सुरंग के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई और घना अंधेरा छा गया। हवा में धूल और टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े उड़ने लगे और फिर एक भयानक अमानवीय हंसी पूरे सुरंग में गूंजी, जैसे कोई पागल औरत हंस रही हो। ये किसकी हंसी है? प्रिया डर के मारे लगभग बेहोश हो गई। हंसी के साथ ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर रही है। उनके हाथों में पकड़ी टॉर्चें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं। पूरा सुरंग घने अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए और एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू उनके नथुनों में घुसने लगी। उन्हें अपने कानों के पास फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके नाम ले रहा हो। राहुल, प्रिया, समीर, नेहा। तभी नेहा को एक तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके हाथ पर नोचा हो। उसने चीख मारी। नेहा! विशाल ने चिल्लाया। अचानक सुरंग में एक तेज रोशनी चमकती है, जैसे किसी ने फ्लैशलाइट जलाई हो, और एक पल के लिए उन्हें एक भयानक आकृति दिखाई देती है। ये एक महिला की आकृति है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें गहरे गड्ढों जैसी हैं और उसके शरीर पर खून के निशान हैं। वो एक भयानक डरावनी मुस्कान के साथ उनकी ओर देख रही है। आकृति एक पल के लिए दिखाई दी
और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। हमें यहाँ से निकलना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ में अब पूरी तरह से दहशत थी। उन्होंने दरवाजे को फिर से धक्का दिया, लेकिन इस बार भी वो नहीं खुला। वो फंस गए थे। तभी उन्हें याद आया कि गांव वालों ने एक पुरानी कहानी सुनाई थी। बहुत साल पहले इसी सुरंग में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक स्कूल बस जिसमें कई बच्चे और एक टीचर थे, पटरी पर आ गई थी। ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रेन बस से टकरा गई और सभी की मौत हो गई। कहा जाता था कि उन बच्चों और टीचर की आत्माएं आज भी इस सुरंग में भटकती हैं और वे हर रात उसी ट्रेन में सफ़र करती हैं अपनी मंजिल की तलाश में। राहुल ने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट्स लिखे। उसने गांव वालों से सुनी कहानी को याद किया। कहानी में एक बूढ़ा तांत्रिक था जिसने कहा था कि उन आत्माओं को तभी शांति मिलेगी जब उनके शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया जाएगा, जो दुर्घटना के बाद कभी नहीं मिला था। हमें उन शवों को ढूंढना होगा, राहुल ने कहा। शायद वे यहीं कहीं सुरंग में दबे हुए हैं। बाकी तीनों डर रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे किसी तरह सुरंग के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े जहां ट्रेन दुर्घटना हुई थी। हवा में सड़ी हुई बदबू और तेज हो गई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्हें सुरंग के बीच में एक बड़ा मलबा दिखाई दिया, जो ट्रेन के डिब्बों और बस के टुकड़ों से बना था। मलबे के पास जमीन पर कुछ कंकाल बिखरे पड़े थे, जो बच्चों और बड़ों के थे। यही है, प्रिया ने फुसफुसाया। जैसे ही वे मलबे की ओर बढ़े, उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। हवा में बच्चों के रोने की धीमी आवाज गूंजी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, एक अमानवीय आवाज ने कहा। अचानक मलबे से निकलने वाली काली आभा और तेज हो गई और एक पल के लिए उन्हें प्रिंसिपल शर्मा की भयानक आकृति उनके सामने आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका मुंह गुस्से से खुला था। वो उनकी ओर बढ़ने लगा। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिया और विशाल ने भी उसके साथ प्रार्थना दोहराने लगी। ओम शांति शांति शांति, आत्मने नमः, मुक्ति प्राप्यताम। जैसे ही वे प्रार्थना पढ़ते गए, प्रिंसिपल की आकृति कमजोर पड़ने लगी और मलबे से निकलने वाली काली आभा भी धीमी पड़ने लगी। प्रिंसिपल गुस्से से चिल्लाया, लेकिन प्रार्थनाओं के कारण वो उन्हें छू नहीं पा रहा था। हमें इन शवों को बाहर निकालना होगा, राहुल ने चिल्लाया। उन्होंने मलबे को हटाना शुरू किया, अपनी पूरी शक्ति लगाकर। पत्थर और लोहे के टुकड़े भारी थे, लेकिन वे हार नहीं मानी। प्रिंसिपल की आकृति और तेज चिल्लाया, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करते रहे। एक जोरदार धमाके के साथ उन्होंने मलबे को हटा दिया और उन्हें कई कंकाल मिले जो बच्चों और टीचर के थे। कंकालों के पास कुछ पुरानी किताबें और खिलौने पड़े थे। जैसे ही शवों को बाहर निकाला गया, सुरंग जोर से कांपी और एक भयानक अंतिम चीख पूरे सुरंग में गूंजी। प्रिंसिपल की आकृति तेजी से धुंधली होने लगी और उसके साथ साथ बच्चों और टीचर की आत्माओं की भी एक झलक दिखाई दी, जिनके चेहरों पर अब शांति का भाव था। फिर सभी आत्माएं एक साथ हवा में विलीन हो गई। सुरंग में सन्नाटा छा गया। हवा में फैली सड़ी हुई बदबू भी गायब हो गई। ठंड कम हो गई। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब दहशत की जगह एक अजीब सी शांति थी। वो चली गई, नेहा ने फुसफुसाया। हमें मुक्ति मिल गई, विशाल ने कहा। वे धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकले। सुरंग अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। सुबह होने वाली थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से अंदर आ रही थी। वे सुरंग से बाहर निकले। बाहर सुबह की ताज़ी हवा चल रही थी और चिड़ियां चहचहा रही थी। सुरंग अब एक शांत पुरानी संरचना लग रही थी, जैसे उसने सारे राज उगल दिए हों। ये अनुभव, राहुल ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब सच हो सकता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता, और कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी थी। उन्होंने एक ऐसा अनुभव जिया था जिसने उनके तर्क और विश्वास दोनों को हिला दिया था। वे अपनी जीप में बैठे। विशाल ने जीप स्टार्ट की।
जैसे जैसे वे सुरंग से दूर जा रहे थे, पीछे छूटती हुई सुरंग सुबह की रोशनी में धीरे धीरे धुंधली होती गई। वो अब सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी जो उन्होंने अपनी आंखों से जी थी। एक कहानी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। सुरंग नंबर 13 का रहस्य और आत्माओं की मुक्ति। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।